Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक गले की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। आपके सामने ये एक तिरछा कटा हुआ कपड़ा मौजूद है। एक्चुअली ये एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए इसका जस्ट मैं आपको गला स्टिच करना सिखा रही हूँ। इसको फ़्रॉक को कम्प्लीट कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब मैं अपनी शर्ट का फ्रंट पीस ले लूँगी। यह गला चाहे आप तो नॉर्मल शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, एज़ इट इज़ जैसे मैं स्टिच करूँगी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच, जो कि स्टिच होने के बाद 3.5 इंच हो जाएगी, और गले की हाफ गहराई मैंने 4 इंचज़ रख के ये बॉक्स बना लिया है। अब जहाँ पे इसका एल शेप आ रहा है वहाँ से 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ तिरछा लेकर इसको मैं गोल शेप दे दूँगी। अब मुझे गले की फुल लेंथ 7 इंच चाहिए, जो कि स्टिच होने के बाद 6.5 इंच रह जाएगी। तो यहाँ से गले के बाहर वाली साइड से नीचे की तरफ तिरछा करके मैं 7 इंचज़ पे मार्क कर लूँगी। अब जो गले की गोलाई 4 इंच डीप पर है, इस पर मैं 1.25 इंच अंदर की तरफ लूँगी और इस 1.25 इंच वाले मार्क को जो 7 इंच वाला मैंने मार्क लगाया था उस साथ अटैच कर दूँगी। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब ये मेरे पास गले की चौड़ाई और लंबाई हो गई। लेकिन अब मुझे जो पाइपिंग वाला नेक बनाना है उसके लिए मुझे गहराई मेजर करनी है, तो मैं 14 इंचज़ तक गहरा बनाऊँगी। अब मैं गले की कटिंग कर लेती हूँ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने मार्क किया है। पहले राउंड शेप, फिर वी शेप। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है उसको शर्ट के सेंटर से इस तरीके से स्ट्रेट काटूंगी, वहाँ 14 इंचज़ तक जहाँ तक मैंने मार्क लगाया था। इसके बाद मैं इस पट्टी को जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ मैंने कट लास्ट लगाया, उससे तकरीबन 1/4 इंच अंदर की तरफ यूँ तिरछा कट करूँगी। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरीके से तिरछा कट करना है। ये देखें, इस तरीके से जस्ट 1/4 इंच करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे पास गले की कटिंग हो गई है। अब मुझे इसको स्टिचिंग करते हुए इसके ऊपर फ्यूजिंग अटैच करनी है, तो मैंने आधे इंच चौड़ी लंबी पट्टी कट कर ली है। इसको जस्ट वी शेप पर और नीचे जो मैंने प्लैकेट के तौर पे स्ट्रेट पट्टी काटी है उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। पहले यहाँ तक पेस्ट करके कट कर लूँगी, फिर वी शेप के ऊपर अलहदा मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। इसको मैं पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। अब जो गले की शेप मैंने कट की थी उसमें वी शेप और सामने जो पट्टी कट की हुई है उसके ऊपर 1/2 इंच चौड़ी फ्यूजिंग मैंने पेस्ट कर दी है। इसको अब सीधी तरफ से देखूं तो फ्यूजिंग चूँकि उस ट्रायंगल पर जो ऑलरेडी मैंने नीचे छोटा सा कट मार्क शर्ट पर किया था उसके ऊपर भी पेस्ट की है, तो उस यहाँ से मुझे वो फ्यूजिंग कट करना ज़रूरी है ताकि मेरे पास ये ट्रायंगल विजिबल हो जाए। इसके बाद इस पीस को मैं इस तरीके से स्ट्रेट रखूँगी और मैंने 2 स्ट्रेट कपड़ों के पीसेस लिए जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और 1/2 इंच मैंने इस तरीके से मोड़ के इसकी क्रीज बिठा ली है। अब इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है गले के पास है, यहाँ इससे भी 1 इंच बाहर की तरफ ये पट्टी निकले और नीचे जो छोटा सा ट्रायंगल मैंने बनाया उससे भी 1.5 इंच बाहर की तरफ ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास मौजूद हो। 2 पट्टियाँ मैंने इस तरीके से कट कर ली हैं। इसको मैं इस रुख पर अटैच करूँगी कि जहाँ गोल गला मेरा शुरू हो रहा ऊपर वाला, वहाँ से 1 इंच ये कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ूंगी ताकि जब ये पलटे तो गला गोलाई में एग्जैक्ट शेप में कट हो। और जब ये क्रीज मैंने इसलिए पहले बिठा दी कि जब इसे पलटूँ तो आराम से इसकी तुरपाई कर सकूँ। इसके बाद मैंने एक और तकरीबन 3.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है। इसको 2 साइड से स्टिच करूँगी और स्टिच करने के बाद इसे स्ट्रेट सीधा कर लूँगी, जो कि इस पट्टी को जहाँ ऊपर से ये वी शेप एंड हो रहा है इसके नीचे ये लग के इस पट्टी को बंद कर देगा। चलें अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर। सिलाई स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आपको थोड़ी डिटेल दिखा दूं कि किस तरीके से इस पट्टी का फेयर साइड मैंने शर्ट के फेयर साइड की तरफ रखा है और 1 इंच ऊपर गोल गले की तरफ इसको बाहर निकाला है। अब इस पर हाफ बूट की सिलाई लगानी है, तो बूट के 2 हिस्से होते हैं, एक थोड़ा पतला एक थोड़ा चौड़ा। तो यहाँ पर मैं छोटे वाले बूट जो कम चौड़ा है, हाफ बूट वाला हिस्सा, उससे मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। उससे ज़रा इसमें नफासत आएगी। किस तरीके से कोना बनना है मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे इसे एंड करना है, ये हमारे पास जो ट्रायंगल नीचे है वहाँ तक हमें सिलाई ले जानी है। इसकी चौड़ाई का ख्याल रखना है और इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमें स्टिच नहीं करना, यहीं पर वाइंड अप करना है। ये कपड़े की फेयर साइड पट्टी की फेयर साइड पर है। अब जितने गैप से मैंने सिलाई स्टार्ट करनी है वो हाफ वुड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसे स्टिच करते हुए जाना है वहाँ कोने तक।
जहाँ कोना मैंने आपसे कहा है। अब इसको असूलन तो पलट के इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको मैं यूँ तिरछा कोने की तरफ बाहर निकाल लूँगी सिलाई करके। इस तरह का कॉर्नर बनाना मैं आपको ऑलरेडी एक पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ, बॉक्स प्लीट वाली फ़्रॉक में यकीनन, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसे डिटेल चेक कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से लगाने का मकसद ये है कि यहाँ ट्रायंगल हिडन वे में मेरे पास बन जाएगा। अब ये जो पट्टी है 2 इंच चौड़ी, इसको यूँ ऊपर की तरफ पलटूँगी और इसको बग़ैर मुड़े हुए इस तरीके से पलटा के सीधा कर लूँगी आगे की तरफ। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। दोबारा देख लें, ऊपर की तरफ इसे मोड़ा और इसको इस रुख पर सीधा किया कि मेरे पास सारा मार्जिन जो तिरछा है वो साइड पे निकला है जहाँ मेरी फिंगर्स हैं, लेकिन जहाँ मैं स्टिच कर रही हूँ वहाँ पे वो कपड़ा बल्कि नहीं हुआ, वहाँ पे प्लीट नहीं डली। अब इसको स्टिच करते हुए नीचे तक उसी गैप से लेके जाऊँगी। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी चौड़ाई एक हाफ बूट की है उतनी ही मेंटेन रहे तो ये चौड़ी वाली पाइपिंग में खूबसूरती आती है। अब जहाँ पे इसने वाइंड अप होना है यहाँ पे, वहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे करके मशीन चलानी है। ये वाला जो पॉइंट है वहाँ तक मुझे सिलाई लेके जानी है। अब सिलाई जब वहाँ पहुँच जाएगी तो वहीं पे वाइंड अप नहीं कर देना, नीडल अंदर की तरफ रखनी है। फिर प्रेशर फुट को उठाना है, कपड़े को पलट के वापस जो स्टिचिंग हम करते हुए आए हैं 1 आध इंच ऊपर की तरफ करके उसे स्टिच करके इसे वाइंड अप करना है। अब हम एक पट्टी गले की तरफ से नीचे की तरफ स्टिच करते हुए लेकर आए हैं। अब दूसरी पट्टी को हम बॉटम से गले की तरफ स्टिच करते हुए लेके जाएंगे। फेयर साइड की तरफ रहेगा, इक्वल दोनों की लेंथ रहेगी और स्टिचिंग हमें उसी ट्रायंगल से स्टार्ट करनी है। पहले 2-4 स्टिचेस स्ट्रेट स्टिच करेंगे, इसके बाद प्रेशर फुट को उठा के फिर पीछे की तरफ ले जाके इस बखिए को थोड़ा पक्का करके फिर आगे की तरफ चलना है। अब यहाँ से उसी गैप से हम लोगों ने सिलाई लगानी है जिस गैप से हमने ऑलरेडी पहली पट्टी स्टिच कर ली है। इसको इक्वल गैप से स्टिच करते हुए जाना है और जहाँ ट्रायंगल का कॉर्नर आता है वहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बजाय हमें साइड पर इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। अब यहाँ पे हमें धागा कट कर लेना है। इस पट्टी को दोबारा वैसे ही मैनेज करना है जैसे हमने प्रीवियस दूसरी पट्टी को किया था। इस तरह पीछे लेके गए और फिर सामने की तरफ पलट के लेके आए। दोबारा वहाँ पे चुन्नट नहीं डलनी, जहाँ पे सिलाई होगी चुन्नट उससे दूरी पर पड़ रही है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह पलट के इस तरह से तिरछा कर लेना है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए जो पहले ही सीधी पट्टी सीती आ रही हूँ 2-4 स्टिचेस पीछे की तरफ से लेने हैं और इसको स्टिच करते हुए उसी गैप से, जिस गैप से नीचे से पट्टी स्टिच करते हुए आए हैं, इसको एंड तक स्टिच करके इस को वाइंड अप कर लेंगे इस तरीके से। अब दोनों पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। अब इसको चाहे तो आप बुकरम को ऊपर रख कर बुकरम की तरफ से स्टिचिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब पट्टी को हम कपड़े को रख के स्टिच करते हैं तो वो कोना जो नीचे बना था वो हाइड हो गया था। अब इसके नीचे जो ट्रायंगल बना है इसके कपड़े के ऊपर इसको दोबारा से बैलेंस करना है। मुझसे गलती से जो कपड़ा ऊपर की तरफ आया है ये वाला, ये कट हो गया है, ये कट नहीं करना होता, तो दूसरी तरफ देख लें, मैंने उसको रहने दिया है, नीचे से उसे कट करके बैलेंस कर लिया है। इसके बाद अब मुझे ये करना है कि जो ये पट्टी लगाई है उसको जब मैं यूँ मोड़ूंगी तो ये देखें कोना तो ऑटोमेटिकली बन गया है वैसे मोड़ने से, लेकिन अब इस तमाम कपड़े को अंदर की तरफ अच्छे से प्रेस करके इसकी क्रीज बिठाऊंगी। अब मैं इसको प्रेस करना स्टार्ट करती हूँ। प्रेस करने के लिए इस पट्टी को पहले सिंगल ऐसे ही बाहर की तरफ इसको थोड़ा सा खिंचाव करके इसे प्रेस करूँगी वहाँ तक जहाँ तक ये कोना है नीचे तक, इस तरीके से। फिर इसके बाद मैं इसको जब इसकी अच्छे से यहाँ पे प्रेस जम जाएगी तो इसको मैं अंदर की तरफ उतना ही फोल्ड करूँगी जितना मैंने सिलाई का मार्जिन रखा था, इतना, और इक्वल गैप के साथ। अगर कहीं कमी ज़्यादा है तो फोल्ड करते हुए उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसको इक्वल गैप के साथ इस तरीके से बिठाकर फिर इसके ऊपर मैं अच्छे से प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास पट्टी एक बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी। अब मैंने दोनों पट्टियों पर आयरन करके इसकी क्रीज बिठा दी है। इसके बाद जो ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ हमें
हाइड करना है। इसको मैं बैक की तरफ लेके जाऊंगी। बैक की तरफ ले जाते हुए ध्यान रखना है कि जो हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा वो भी स्ट्रेट रहे, ताकि ये पट्टी एग्जैक्ट सेम स्ट्रेट आए इस तरीके से। अब दूसरी तरफ वाली पट्टी को भी मैं एज इट इज़ अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। अब जो सिलाई की वजह से मार्जिन कम हुआ था, इस पाइपिंग की वजह से दोबारा वो मार्जिन कवर हो गया है। अब हम इस ट्रायंगल को अंदर हाइड करेंगे। अब ये पट्टी जो मैंने पलट कर सीधी कर ली है, इसको मैं एक ही सिलाई में स्टिच करना चाह रही हूँ। ये नहीं कि पाइपिंग अलहदा से मैं सिक्योर करूँ उसके बाद फिर अलहदा से इसे लगाऊँ। तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा इसका हल निकाला है कि जहाँ पे ये कॉर्नर है इन दोनों को आपस में स्ट्रेट रख लें इस तरीके से और बैलेंस कर लें। जितना हिस्सा अंदर की तरफ हाइड होगा इस पट्टी का बॉटम से, उतना हाइड हो जाएगा। इसके बाद इसे ट्रायंगल को अंदर की तरफ करना है और शर्ट के इस पीस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके इस ट्रायंगल पर, यहाँ ये जो है इस पर थोड़े से UHU लगा देनी है। हल्की सी लगाइएगा, यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा लग गई है और इसका धब्बा सामने पे आ गया है और बेशक वो धुलने से ख़त्म हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से मोड़ना है कि कोई भी धागा बाहर की तरफ ना आए और ये स्ट्रेट रहे। इसको जब हम सामने से देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आया है। इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से स्ट्रेट पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अब जब हम दोनों पट्टियों को एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं तो हमें अब नीचे से बॉटम से सीते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ ट्रायंगल ऊपर गले की तरफ है वहाँ से पट्टी नीचे लगाना शुरू करेंगे और कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हुए दोबारा इस पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाकर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब पाइपिंग को फोल्ड करके इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। जहाँ वी एंड हो रहा है उसके नीचे जो कपड़ा मैंने फोल्ड करके प्लेकेट को बंद करने के लिए रखा था वो लगाकर इसे बंद करना स्टार्ट करना है। जहाँ पे नीचे चकोर आ रहा है वहाँ शर्ट के कपड़े के ऊपर सिलाई आएगी कोने की। अब दूसरी तरफ की प्लेकेट के कपड़े को भी सीधा करते चले जाना है और इसकी जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे वही कपड़े को बैलेंस करके रखते हुए इसको वाइंड अप कर देना है। प्लेकेट बनने के बाद इसके नीचे कपड़ा लगने के बाद गले की ये लुक है। इसको हम बैक से पहले तुरपाई करेंगे सबको और नीचे से इसको भी फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसके इस गोल गले को फिनिश करेंगे। अब मैंने जो वी प्लेकेट था इसको बैक पर जितना भी कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लिया है। इसके बाद जो वी प्लेकेट मेरे पास खुला हुआ है इसको फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर जो 1 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसको ऑलरेडी जो गला कट हुआ है गोलाई में उसी की शेप में इसे रीकट करके बैलेंस कर लूँगी। अगर तो यहाँ पे किसी एक तरफ ज़्यादा या कम है तो मैं उसको बैलेंस करके दोबारा से रीबैलेंस करके इसे कट करूँगी ताकि मेरे पास एग्जैक्ट शेप आए। और दोनों जो मेरे पास प्लेकेट्स हैं लेफ़्ट और राइट, इसमें किसी की हाइट कम किसी की हाइट ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब मैं गला बनाऊँगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। इस राउंड नेक को सीने के लिए पहले मैं इस नेक को सेंटर से हाफ इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। इसके बाद मैं फ्यूजिंग लूँगी। फ्यूजिंग की चौड़ाई 10 इंच के करीब है और इसकी लंबाई 5 इंच है। इसको मैं लंबाई के रुख पर रखूँगी और उसको फोल्ड मैंने इस हिसाब से किया है कि इसकी चिपकने वाला सरफेस अंदर की तरफ है। इसके ऊपर ये गला इस रुख पर रखूँगी कि फ्यूजिंग सामने से, यानी जहाँ पे गले की प्लेकेट है वहाँ से तकरीबन 1 इंच बाहर की तरफ हो यहाँ से। अब जो मेरे पास गले की शेप है उसी शेप पर मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। ये तो मेरे पास अंदर की कटिंग आ गई। अब ये मुझे 1 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है तो इसके लिए इंच टेप की वजह से 1-1 इंच चौड़ाई पर थोड़ी दूरी पर निशान लगाती जाऊंगी और इसको राउंड शेप दे दूंगी। और राउंड शेप देने के बाद इसे मैं कट कर लूँगी। कट करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि दोनों पट्टियाँ एक जितनी चौड़ाई पर हैं, कोई कम कोई ज़्यादा तो नहीं, दोनों को बैलेंस कर लेना ज़रूरी है। अब इसको मैं सेंटर से हाफ़ कर लूँगी। इसके बाद इसे मैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी।
फिर इसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। अब मैंने बुकरम के पीसेस को कपड़े के ऊपर रख कर पेस्ट कर लिया है। बाहर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, लेकिन अंदर की तरफ मैंने कोई कपड़े का मार्जिन नहीं रखा। इसकी वजह ये थी कि मैंने इसे गले के साथ साथ रख के कट किया था, तो बुकरम के ऊपर स्टिचिंग आएगी। अब ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके हाफ बूट की सिलाई से स्टिच कर लूँगी। अब जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था इस बुकरम के बाहर की तरफ, उसको हाफ बूट की सिलाई से मैंने सिक्योर कर दिया है। इसके बाद इस पट्टी को गले के साथ इस तरह अटैच करना है। कपड़े का फेयर साइड बुकरम के फेयर साइड से हो। 1 इंच का जो मार्जिन था प्लेकेट से बाहर की तरफ निकाल देना है इस तरीके से, और इसको गले के साथ इस तरह रख कर हाफ बूट की सिलाई से सीते हुए एक तरफ से शुरू होना है शोल्डर की तरफ से, और प्लेकेट की तरफ जाके इसे वाइंड अप कर देना है। अब बुकरम को शर्ट के ऊपर इस तरह रखना है कि बुकरम की फेयर साइड कपड़े की फेयर साइड से मिले। इस पर हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाते हुए प्लेकेट की तरफ जाके से वाइंड अप करना है। चूँकि गला दोनों यानी बुकरम का और शर्ट का एक ही शेप में कटा हुआ है, तो इसमें ना तो बुकरम को खींचने की ज़रूरत है और कोशिश करने के ना ही शर्ट के ऊपर कोई खिंचाव पड़े। जितने गैप पर एक तरफ प्लेकेट के सिलाई लगाई है, उतने ही गैप पर दूसरी तरफ भी प्लेकेट अंदर की तरफ सिलाई में आनी चाहिए, और इसको भी वैसे ही स्टिचिंग करते चले जाएंगे और दूसरे शोल्डर की तरफ जाके इसे हम वाइंड अप कर देंगे। अब मैंने राउंड शेप नेक पर दोनों तरफ बुकरम को अटैच कर लिया है। ध्यान ये रखा है कि दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन एक जितना हो, और ये जो वी प्लेकेट है इसके दोनों सिरे एक जितने ऊंचाई पर हों। इसके बाद यहाँ पे गोलाई में मैं सिलाई के करीब करीब कट लगा लूँगी। इसके बाद इसे कॉर्नर से जहाँ प्लेकेट है इस तरीके से अंदर फोल्ड करूँगी, और इस तरीके से अंदर मोड़ के इसे प्रेस करके ये कॉर्नर अंदर की तरफ हाइट करके इसे मैं तुरपाई कर लूँगी। इसे कंप्लीट करके मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तुरपाई करने के बाद ये है इस गले की फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर ये बटन्स मैंने फ़िलहाल अभी ऐसे रखे हैं क्योंकि इस फ्रॉक की अभी स्टिचिंग बाकी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।